वरिष्ठ साथी श्री विजय सिंह जोरड़ के साथ गड़साना पुलिस थाने के पुलिस कर्मियों द्वारा मारपीट की गई, उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया और प्रतापूर्वक शारीरिक यातनाएं दी गई। इस बात की बीकानेर बार एसोसिएशन कड़े शब्दों में निंदा और भर्त्सना करती है। आज सभी अदालतों में वक्ताओं द्वारा न्यायिक कार्यों का पार किया गया है। उसी कड़ी में बीकानेर के अधिवक्ताओं द्वारा भी गड़साना के साथी के साथ हुए अत्याचार के विरोध में एक दिन का सांकेतिक बहिष्कार अदालतों का किया गया है। और आज हम इस माध्यम से सरकार को ये चेताना चाहते हैं कि अगर समय रहते भाई विजय सिंह जोरड़ पर अत्याचार करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं की जाती है तो इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा। हम लोग गंगानगर जिले के अधिवक्ता साथियों और गड़साना तहसील के अधिवक्ता साथियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को लड़ेंगे और बीकानेर और गंगानगर जिले के अधिवक्ता साथी एकजुट हैं और एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। तो वही गड़साना में भी आज अधिवक्ताओं के द्वारा प्रदर्शन किया गया। संवाददाता बिस्लार सारस्वत ने बताया कि नशे के खिलाफ मुहिम चला रहे एडवोकेट विजय सिंह जोरड़ के साथ 18 अप्रैल को पुलिस के द्वारा बर्बरतापूर्वक मारपीट की गई थी, जिसके विरोध में आज बार संघ गड़साना के अधिवक्ताओं ने कार्य बहिष्कार करते हुए प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी प्रसिद्ध किया। अधिवक्ताओं ने पुलिस कर्मियों अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर उन्हें निलंबित करने की मांग की। जिस प्रकार गड़साना पुलिस थाने के अंदर एडवोकेट विजय जोरड़ को थाने के अंदर ले जाके जिस प्रकार पिटाई की गई है, यातनाएं दी गई, उसके खिलाफ आज पूरे संभाग के बार संघ ने जो प्रदर्शन किया है, जो मुलजिमों को गिरफ्तार करने की मांग की है। सबसे पहले तो हम गड़साना संघर्ष समिति की तरफ से उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई का आह्वान किया है। और दूसरा, कल हमने व्यापार मंडल में संयुक्त मीटिंग बुलाई है, जिसमें व्यापार मंडल अध्यक्ष समेत संयुक्त व्यापार मंडल अध्यक्ष समेत तमाम राजनीतिक दलों के सामाजिक संगठनों के लोग इकट्ठे होंगे। और कल 11 बजे गड़साना पुलिस थाने के खिलाफ जो माननीय न्यायालय ने 156(3) में मुकदमा दर्ज कर तकरीबन 70-80 पुलिस कर्मियों अधिकारियों के खिलाफ जो आदेश दिए हैं, हमारी मांग होगी कि इनके खिलाफ न केवल मुकदमा दर्ज किया जाए, शीघ्र किया जाए, बल्कि मुकदमे के साथ साथ इन तमाम अफसरों को लाइन हाजिर किया जाए जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है, और उसके बाद यहाँ नया स्टाफ की नियुक्ति की जाए ताकि गड़साना जैसे इलाके के अंदर दोबारा शांति स्थापित की जा सके। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। श्री गंगानगर जिला भाजपा के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आज अंतिम दिन था, जिसमें भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने भाजपा पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी श्रीचंद चौधरी ने बताया कि हर दिवस की तरह आज के कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। आज के सत्र को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि संगठन संरचना में हमारी महती भूमिका है। उन्होंने कहा कि जब बूथ कार्यकारिणियां सक्रिय हो और उस बूथ में मौजूद सभी भाजपा पदाधिकारी पन्ना प्रमुख का अपना दायित्व सही तरीके से निभा रहे हो तो अंतिम छोर तक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी तक पहुंच सकता है। इस कार्यक्रम में भाजपा जिले के भाजपा के कार्यकर्ता व पदाधिकारी उपस्थित हुए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। चूरू से संवाददाता श्रवण शर्मा ने बताया कि चूरू के राजगढ़ थाने में 2019 में दर्ज 6 साल की बालिका के साथ अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में आज पोक्सो कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी नरेश दानक को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। मामले में 18 गवाहों के बयान और दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी करार किया है। ये वर्ष 2019 के अंदर राजगढ़ थाना क्षेत्र का मामला है। वहाँ पे मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें एक नरेश नाम के व्यक्ति द्वारा 2 बच्चे जब खेल रहे थे, जो 10 साल से कम उम्र के थे, उनको अपने साथ ले जाके और उसमें एक जो बच्ची थी उसके साथ दुष्कर्म करने का उस पर आरोप है। उसमें हमने न्यायालय में कुल 18 गवाहों को परीक्षित करवाया, जिसके ऊपर आज माननीय न्यायालय द्वारा आदेश निर्णय पारित किया गया, जिसमें जो अभियुक्त नरेश कुमार है उसको उसके कृत्य के लिए आजीवन कारावास के दंड से दंडित किया गया है।
तो बच्चे थे, ये एक बच्ची 6-7 साल का था और इसके साथ इसका भाई जो साथ परिवार में भाई था। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बीकानेर में चिकित्सकीय अव्यवस्था के कारण इंदिरा कॉलोनी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को ताला जड़ने के बाद चिकित्सा महकमा जागा है और आंदोलनकारियों की मांगों को मानते हुए स्वास्थ्य केंद्र का ताला दोबारा खोला गया है। इस दौरान सीएमएचओ डॉक्टर बीएल मीना ने पार्षद प्रतिनिधि व भाजपा उपाध्यक्ष भगवान सिंह मेडटिया से वार्ता की और उनकी मांग के अनुरूप स्वास्थ्य केंद्र में एक स्थायी चिकित्सक को पदस्थापित कर दिया। साथ ही भरोसा दिलाया कि स्वास्थ्य केंद्र पर सेवाओं संबंधित किसी प्रकार की परेशानी नहीं आने दी जाएगी। राजस्थान के सूबे के मालिक माननीय मुख्यमंत्री महोदय ये कहते हैं कि राजस्थान में निःशुल्क सुविधा देंगे, निःशुल्क दवाइयां देंगे, निःशुल्क इलाज देंगे, लेकिन दुर्भाग्य है कि बीकानेर के संभाग केंद्र के अंदर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर देखने के लिए डॉक्टर नहीं है, जांच के लिए लैब टेक्नीशियन नहीं है, दवाइयां देने के लिए फार्मासिस्ट नहीं है। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी मीणा साहब पधारे हैं। उन्होंने एक डॉक्टर लगाया है, एक एएनएम लगाया है, एक जीएनएम लगाया है। उन्होंने हमारी कुछ हद तक मांगी है, बाकी 6 तारीख को कहा है। अगर 6 तारीख तक पूरा स्टाफ नहीं लगाए तो वापस हम तालाबंदी करेंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हनुमानगढ़ की श्री अन्नपूर्णा आध्यात्मिक सेवा समिति की ओर से जिला कलेक्टर नटमेड़ डिडेल की प्रेरणा से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत ग्राम पंचायत 2 केंजे में किसी भी परिवार में बेटी का जन्म होने पर जच्चा को आवश्यक पौष्टिक आहार का वितरण किया जाता है। इसी क्रम में आज ग्राम पंचायत 2 केंजे में कुछ दिन पहले जन्म लेने वाली बालिका के घर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एडीएम प्रतिभा देवठिया ने शिरकत की। आज अन्नपूर्णा आध्यात्मिक सेवा समिति द्वारा बच्ची के जन्मोत्सव पे कार्यक्रम किया गया। इस संस्था द्वारा ये बहुत अच्छा मुहिम छेड़ा गया है, जिसके तहत इनके द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया जाता है। और मैं कामना करूंगी कि ये संस्था आगे भी इसी तरह काम करती रहे और एक महत्वपूर्ण सामाजिक दायित्व है जो इनके द्वारा निर्वहन किया जा रहा है, जिसके लिए इनका कोटि कोटि धन्यवाद। अन्नपूर्णा आध्यात्मिक सेवा समिति द्वारा प्रसूताओं को आर्थिक सहायता सामग्री उपलब्ध कराने का बीड़ा उठाया हुआ है। इसी क्रम में आज 2 केंजी पंचायत में प्रसूता के घर माननीय एडीएम महोदया पहुँचे और उनकी अध्यक्षता में आज प्रसूता को आर्थिक सामग्री उपलब्ध कराई गई। अन्नपूर्णा आध्यात्मिक सेवा समिति का दृढ़ लक्ष्य है कि समाज सेवा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एवं अन्य सामाजिक सेवाओं में खूब बढ़ चढ़ के भाग ले रही है। अन्नपूर्णा सेवा समिति द्वारा कोविड के टाइम में भी 350 घरों में किट वितरण की गई खाद्य सामग्री की और बहुत ही सराहनीय कार्य किया जाएगा। आगे संस्था निरंतर कार्य करती रहेगी और सामाजिक और विवाह लड़की के विवाह में भी बढ़ चढ़ के भाग ले रही है। अब तक 15 विवाह अन्नपूर्णा सेवा समिति द्वारा करवाए जा चुके हैं। गरीब परिवार में किसी की बेटी के विवाह के लिए कोई भी सहयोग अन्नपूर्णा समिति सेवा समिति से चाहे वो उपलब्ध कराया जाता है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गंगानगर जिला पर्यटन विकास स्थायी समिति की बैठक का आज जिला कलेक्टर रुक्मिणी जीआर की अध्यक्षता में आयोजन किया गया। बैठक में हिंडुमल कोट और शिवपुर हेड को सुरक्षित विकसित करने पर चर्चा हुई। इस अवसर पर पर्यटन विभाग के उप निदेशक भानु प्रताप द्वारा अवगत करवाया गया कि बजट घोषणा वर्ष 2022-23 के तहत जिले के 2 प्रसिद्ध स्थलों पर जन सुविधा संबंधित कार्य करवाए जाने हैं। आवश्यक चर्चा के बाद जिला कलेक्टर ने बताया कि पर्यटन के दृष्टिकोण से हिंडुमल कोट और शिवपुर हेड को सुरक्षित विकसित किया जाएगा। इसके लिए आवश्यक प्लानिंग करते हुए कार्यकारी एजेंसी का निर्धारण, परिसंपत्ति के संचालन सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बीकानेर से संवाददाता भवानी जोशी ने बताया कि सड़क सुरक्षा व पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत बाइकर्स अभिजीत सिंह कोहली और प्रसाद चोलकर का बीकानेर पहुंचने पर स्वागत किया गया। इनके द्वारा देश भर में 11,000 किलोमीटर की यात्रा पूरी की जाएगी। बाइकर्स ने बताया कि महाराष्ट्र के रायगढ़ से शुरू हुई 41 दिवसीय यात्रा का समापन 31 मई को रायगढ़ में होगा।
18 राज्यों व 5 केंद्र शासित राज्यों से गुजरने वाली इस यात्रा से बाइकर्स के हमारा द्वारा उद्देश्य जागरूकता ये है संदेश जो दिया जा आज़ादी का रहा अमृत है। महोत्सव चल रहा है, इंडिया का सेलिब्रेशन चल रहा है 75 इयर्स का, तो उसके अंदर हम लोग एक यात्रा कर रहे हैं आज़ादी की अमृत परिक्रमा। हमारे नेशनल एंथम में जन गण मन में जितने भी प्लेसेस मेंशन्ड है, जैसा पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड, उत्कल, गंगा, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, ये सब जगह की हम लोग परिक्रमा कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग सपोर्ट दिया गया है इंडिया टूरिज़्म जयपुर एंड बीकानेर से एंड दिल्ली से, और मेरे साथ में साथी है मेरे प्रसाद चौलकर। हम दोनों साथ में कब रवाना हुए थे और लोग 20 तारीख को रवाना हुए थे रायगढ़ महाराष्ट्र से। कितना किलोमीटर की यात्रा? 11,000 किलोमीटर की यात्रा होगी 41 डेज़ का। ये 30 मई को ख़त्म होगा। कहाँ से शुरू हुई थी, कहाँ ख़त्म हो गई? रायगढ़ से शुरू हुई थी, रायगढ़ पे ही ख़त्म होगी। सर, यात्रा में आपने इतने राज्यों को पार किया है, बहुत सपोर्ट मिला, बहुत पॉजिटिव है हर जगह पे, क्योंकि हम लोग जो उद्देश्य लेकर चल रहे हैं वो बहुत सबको बहुत गर्व हो रहा है हमें मिलकर। सब फोटोज़ क्लिक कर रहे हैं, हर जगह पे हम लोग प्रमोशन कर रहे हैं रोड सेफ्टी का और टूरिज़्म का।